चैनल। मैं आपको बताने वाली हूँ समीज की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए, हमने एक फैब्रिक लिया है, हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। पहले 4 फोल्ड में रखने के बाद हम इसकी लेंथ देखेंगे कितने। इसकी लेंथ है 29 इंच और हम क्या करेंगे, समीज की जो लेंथ लेनी है वो हम लेंगे 27 इंच की। हमें रेडी चाहिए वो लेंथ, क्योंकि हमें समीज जो है वो छोटी होती है। हमने थोड़ा सा कपड़े को इसको नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से हम इसे पहले ट्रिम कर देंगे। अब हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, हम सबसे पहले इसमें लेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर 6.5 इंच का हम शोल्डर लेंगे। आर्महोल की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। ये हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद जहाँ आर्महोल की लेंथ ली है हमने, वहीं पे हम हमारा चेस्ट था 32 इंच। 32 इंच हमारा चेस्ट, 32 का 4 पार्ट किया तो 8 इंच आएगी। अब हम लेंथ लेंगे कमर की 15 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 21 इंच। कमर की हमारी लेंथ, कमर का राउंड है हमारा 28 इंच, तो 28 का 4 पार्ट निकाला तो 7 इंच आया, तो हमने यहाँ पे किया 7 इंच। फिर है हमारी 34 इंच, 34 का 4 पार्ट लिया तो ये हमारा 8.5 इंच। अब हम इसमें ये जो मार्जिन है 1.5 इंच का, हम इसको लेंगे। हिप में हम सिर्फ मार्जिन 1 इंच का लेते हैं और हम इसको राउंड दे देंगे। अब आर्महोल की गोलाई देंगे जहाँ हमारा चेस्ट की फिटिंग आती है, 8 इंच पे फिटिंग है, वहीं तक हमारी आर्महोल की गोलाई जो है वो एंड हो जानी चाहिए। अब हमारा नेक बनेगा, हमारी नेक की विड्थ है 2.5 इंच और नेक की जो लंबाई है वो है 6 इंच। आगे पीछे इंच लेंगे और पीछे की 7.5 इंच। तो हम पहले क्या करेंगे, आप पहले इसको सेट करके निकाल देंगे, गला हम बाद में कट करेंगे। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। फ्रंट का नेक है 6 इंच का, हम पहले इसको कट करेंगे। उसके बाद हमारा बैक नेक कट होगा हमारा 7 इंच, 7 से 7.5 इंच। हम पहले 2.5 इंच की विड्थ लेंगे, लेंथ हम 7 इंच लेंगे। हम इसमें राउंड देंगे। ये हमारे बैक नेक की कटिंग हो गई। ये हो गई हमारी पार्ट। अब मैं इसको सिलना सिखाऊंगा, इसको स्टिच कैसे किया जाता है।
later. अब हम इसे सिलना सिखाएंगे। इसमें हम ये जो सीधा कपड़ा होता है इसमें डायगोनल शेप में पट्टी निकालेंगे। जो कपड़ा है हमारा तिरछा खिंचना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम इसे तिरछे में जोड़ेंगे। इसकी आसान टेक्निक ये भी है कि हम इसे सीधा कट करके भी जोड़ सकते हैं, पर कपड़ा हमारा तिरछा होना चाहिए। अब हमने तिरछी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसे ऑन फोल्ड करके सीधे सिलाई मारेंगे कि हमें इसे गले में और स्लीव के आर्म होल में लगाने में आसानी हो। अब हम इसे फ्रंट नेक में लगाएंगे। इसमें हम मेन फैब्रिक जो होता है उसको और पट्टी को दोनों को ढीला छोड़ते हैं। कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ना पाइपिंग को ना मेन कपड़े को। अगर हमने किसी भी एक कपड़े को खींचा तो जो हमारी पट्टी है उसको हम मोड़ के सिलेंगे, जब अंदर फिनिशिंग देंगे तो उसमें झोल आ सकता है और आ जाता है। इसमें हम थोड़े थोड़े तिरछे करके कट मारेंगे। कट मारने के बाद इस पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे कि हमारी पट्टी में झोल ना आए। देखिए हमारा गला इस तरह से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और आपको और अच्छी तरह से बैठाना है इसे तो इसमें हम आयरन मारेंगे। इसी तरह से हम अपना फ्रंट नेक भी तैयार कर लेंगे। इसे जोड़ने का तरीका है, हम इस तरह से सीधे पल्ले पे सीधे पल्ले को रखेंगे और इस पट्टी को इस तरह से इस पे इसको अंदर की ओर लेके फिर हम शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। शोल्डर में आधे इंच पे सिलाई लगाएंगे हम। इसी तरह दूसरे साइड भी हम करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से जब हम पट्टी को सीधी करते हैं तो हमारा जो शोल्डर है उसकी पट्टी फिनिशिंग से आती है। दूसरे साइड भी इसी तरह है। अब हम इस पे भी सिलाई लगा के इस पट्टी को बैठा देंगे। अब हम आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। जैसे हमने गले में लगाई थी उसी तरह से आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। फ्रंट नेक के पल्ले में हम हल्की सी गहराई दे देंगे क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस है, समीज़ है, इसलिए हम इसमें हल्की सी गहराई देंगे।
अब इसमें हम इसी तरह से पट्टी लगाएंगे। सेम दूसरे साइड भी पट्टी लगाएंगे। जहाँ जहाँ गोलाई है वहीं हम हल्की हल्की नॉचेस मारेंगे, कट मारेंगे तिरछे, हमारी पट्टी आसानी से मुड़ जाए। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई मारेंगे। इस पट्टी को कंप्लीट करने के बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा ये गला और आर्म होल फिनिशिंग से आ चुका है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। पल्ले को उल्टा करेंगे, आर्म होल को बराबर रखेंगे। हमने जो गहराई दी थी वो हमें दिखाई दे रही है, हल्की सी गहराई जो हमने दी थी फ्रंट नेक में। इसके बाद हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का हमने आधा किया तो कितना आएगा 8 इंच। आर्म होल हमारा है 7 इंच, तो हम 7 इंच पे फिटिंग मारेंगे। उसके बाद चेस्ट हम लेंगे 8 इंच। इसको दो तरह से लेते हैं हम, इसका आधा भी ले सकते हैं और इसका चौथाई भाग भी ले सकते हैं। दोनों साइड से हमने जितना मार्जिन छोड़ा था। उसी तरह हम कमर की लंबाई लेंगे 15 इंच। फिटिंग देने के लिए फिटिंग का जो हम 32 का 4 भाग, कमर का 4 भाग लेते हैं, उसको और आसान तकनीक में करने के लिए हम गले के मिड से एक लंबी लाइन खींचेंगे। कमर हमारी 28 इंच थी, तो कमर का हमने 4 पार्ट लिया तो 27 का 4 7 इंच की हमारी कमर है। उसके बाद हिप की लंबाई हमने ली, शोल्डर से हिप की लंबाई ली हमने 21 इंच। हिप का राउंड है हमारा 34 इंच, 34 का हमने 4th किया तो आएगा 8.5 इंच। उसी तरह से हम दूसरे साइड भी करेंगे। आर्म होल राउंड हमारा 14 है, तो 14 का आधा आएगा 7 इंच। उसके बाद हमने फिटिंग दे दी है। अब हम इसकी चौक तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे पास
1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए चौक के लिए, हम इसलिए हिप के पास 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे हमारी सिलाई चौकोर में आती है। नीचे कपड़ा नहीं दबना चाहिए, नहीं तो हिप के साइड हमारा कपड़ा जो है वो अंदर घुसने लगता है या तो उठ जाता है। इस तरह से हमारी चौक तैयार होगी फिनिशिंग के साथ। सेम दूसरे साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। इसी तरह से हम इसे फिनिश करेंगे। नीचे भी हम इसी तरह से फिनिश करेंगे। इसको हम दो तरह से भी कर सकते हैं चौक को फिनिश, एक साइड से स्टार्ट करके दूसरे साइड के आखिरी तक ख़त्म करना। वो मैं आपको अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में बताऊंगी जब हम कुर्ता स्टिच करेंगे। हमारी तैयार हो गई है समीज। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।